अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी खादों के इस्तेमाल के बारे में कि कौन कौन सी खादें ऐसी हैं जिनको हम आपस में मिलाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम इन खादों को आपस में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो दोनों खादों का नतीजा सिफर हो जाएगा और हमारी फसल को इसका कोई भी फायदा हासिल नहीं हो पाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाई अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे ज़िम्मेदार भाई ये शिकायत करते हैं कि जो खाद उन्होंने अपनी फसल के लिए इस्तेमाल की थी, उस खाद का कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला, उनकी फसल पर कोई भी फ़र्क महसूस नहीं हुआ और ये जो खाद उन्होंने इस्तेमाल की है, ये शायद 2 नंबर है। खाद के 2 नंबर होने के चांसेस भी मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे काश्तकार भाई भी कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी खाद का नतीजा सिफ़र हो जाता है और उनकी फसल में खाद की कमी भी रहती है और उनके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। दरअसल कुछ खादें ऐसी हैं जो कि अगर आपस में मिलाकर इस्तेमाल की जाएँ, तो वो खादें आपस में बॉन्ड बना लेती हैं और जब उनका बॉन्ड बन जाता है, तो उसकी वजह से वो पौधे के इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती और पौधे को ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फसल हमारी कमज़ोर हो जाती है। अब वो कौन-सी खादें हैं, जिनको हम आपस में अगर मिलाकर इस्तेमाल करेंगे, तो उनका नतीजा सिफ़र हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फास्फोरसी खाद की और ज़िंक की। अगर आप फास्फोरस की खाद का इस्तेमाल करते हैं, ख़्वाह वो डीएपी की शक्ल में हो या फिर एमएपी की शक्ल में हो या फिर वो एसएसपी या फिर नाइट्रोफॉस की शक्ल में हो, यानी कि अगर आपने किसी भी फास्फोरसी सोर्स का इस्तेमाल करना है, तो उसके साथ आप ज़िंक सल्फ़ेट का इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। क्योंकि जब आप ज़िंक सल्फ़ेट फास्फोरस के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो ज़िंक फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेती है और वो बॉन्ड बनाकर ज़िंक फ़ॉस्फ़ेट बन जाती है, जिसकी वजह से वो पौधे की पहुँच से दूर हो जाती है और पौधा उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। इस तरह से आपकी फसल में ज़िंक की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती और फास्फोरस की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। अगर आपने फास्फोरस के साथ ज़िंक का इस्तेमाल करना ही है, तो फिर आप चिलेटेड ज़िंक को तरजीह दें। चिलेटेड ज़िंक इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होगा कि वो फास्फोरस के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती और उसकी वजह से ज़िंक का जो ज़रूरत है वो भी पौधे की पूरी हो जाएगी और फास्फोरस की ज़रूरियात भी पूरी होती रहेंगी। अगर आप ज़िंक सल्फ़ेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़िंक सल्फ़ेट इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि जब आपने फास्फोरस इस्तेमाल की है, तो उसके और ज़िंक के इस्तेमाल के दरमियान में तकरीबन 10 से 12 दिन का वक़्फ़ा ज़रूर होना चाहिए। अब अगर अगली खाद की बात करते हैं, तो अगली खाद में आप अगर मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं, तो मैग्नीशियम को आपने फास्फोरस के साथ इस्तेमाल नहीं करना। फास्फोरस के साथ अगर आप मैग्नीशियम को इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेती है और बॉन्ड बनाने की वजह से उसका रिज़ल्ट भी सिफ़र हो जाता है और फसल को दोनों खादों का कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं हो पाता। इसी तरह अगर हम कैल्शियम की बात करें, तो जो कैल्शियम है जैसे कैन है, कैन गवारा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अगर हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ आपने सल्फ़र वाली किसी भी खाद का और सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि जब आप कैन गवारा के साथ कैल्शियम के साथ सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे होता ये है कि सल्फ़र कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना लेता है और कैल्शियम सल्फ़ेट बन जाता है, जिसकी वजह से पौधा उसको हासिल नहीं कर पाता और पौधे के अंदर दोनों चीज़ों की कमी रह जाती है। इसी तरह जो कैल्शियम वाली खाद होगी, उसके साथ आपने ज़िंक सल्फ़ेट का इस्तेमाल भी नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर भी सल्फ़र मौजूद होगी, तो जब कैल्शियम के साथ सल्फ़र का बॉन्ड बनेगा, तो इससे दोनों खादों का नतीजा सिफ़र हो जाएगा। इसी तरह फिर अगर आप मैग्नीशियम सल्फ़ेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि मैग्नीशियम सल्फ़ेट को कैन गवारा के साथ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी जो उसके अंदर सल्फ़र मौजूद है, उसका कैल्शियम के साथ बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से दोनों खादों का नतीजा सिफ़र हो जाएगा। और फिर अगर आप कैल्शियम जो कैन गवारा है, इसके साथ अगर आप अमोनियम सल्फ़ेट का इस्तेमाल करते हैं, तो अमोनियम सल्फ़ेट के इस्तेमाल की वजह से भी उसके अंदर जो सल्फ़र मौजूद है, वो कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना लेगा और आपकी दोनों खादों का नतीजा सिफ़र हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं अमोनियम सल्फ़ेट की, तो अमोनियम सल्फ़ेट के साथ आप कोशिश करें कि जो आप पोटेशियम नाइट्रेट है या फिर पोटेशियम क्लोराइड है, उसको इस्तेमाल ना करें, जबकि पोटेशियम सल्फ़ेट इस्तेमाल हो सकती है। पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड अगर आप अमोनियम सल्फ़ेट के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो इससे भी दोनों खादों का नतीजा सिफ़र हो जाएगा और फसल को उसके नताइज हासिल नहीं हो पाएँगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक़्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।